जय माता दी मित्रों, हमारे YouTube चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज मैं आपको बताऊंगा कि किस प्रकार से आप अपने गुरु मंत्र को सिद्ध कर सकते हो और गुरु मंत्र को सिद्ध करने के बाद में आप उस मंत्र का प्रयोग कैसे कर सकते हो। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि गुरु मंत्र होता क्या है। देखिए, गु का मतलब होता है अंधकार और रू का मतलब होता है प्रकाश, यानी कि अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाने वाला मंत्र। गुरु को अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाने वाला बताया गया है और इसी कारण से जो मंत्र हमें गुरु के द्वारा प्राप्त होता है, गुरु के द्वारा जो मंत्र हमें प्रदान किया जाता है वो हमारा गुरु मंत्र कहलाता है। और शास्त्रों में ऐसा वर्णन भी मिलता है कि जो कोई भी व्यक्ति गुरु के द्वारा दिए गए मंत्र का जप करता है उस मंत्र की सिद्धि जल्दी प्राप्त होती है और उस मंत्र से सभी शक्तियां जागृत होती हैं, कुंडलिनी शक्ति जागृत होती है और हमारे सभी कार्य भी सिद्ध होते हैं। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि गुरु मंत्र को सिद्ध कैसे किया जाता है। देखिए, आपको जिस भी गुरु ने मंत्र दिया है या जिन्होंने भी आपको मंत्र प्रदान किया है वो ही आपको इसके बारे में जानकारी दे सकते हैं। जो सबसे बेस्ट इंफॉर्मेशन होगी वही आपको देंगे, क्योंकि ये गुरु परंपरा के अंतर्गत आता है और कई प्रकार के गुरु मंत्र दिए जाते हैं। कहीं पर शाबर मंत्र दिए जाते हैं, कहीं पर वैदिक मंत्र दिए जाते हैं, कहीं पे तंत्रोक्त मंत्र दिए जाते हैं। तो हर मंत्र की सिद्धि का अपना अपना एक विधान होता है। वैसे तो मैंने मंत्र सिद्धि के कई विधान आपको बता रखे हैं, लेकिन गुरु मंत्र की सिद्धि कितनी संख्या पर होगी इसकी सही सही जानकारी आपको गुरु के द्वारा ही प्राप्त होगी। आपके गुरु को उस मंत्र की सिद्धि कितनी संख्या पे हुई है, जितनी संख्या पे आपके गुरु को उस मंत्र की सिद्धि प्राप्त हुई होगी उतनी ही संख्या का जप आपको भी करना पड़ेगा, तभी आपका गुरु मंत्र सिद्ध होगा। और इसके बारे में आपके गुरु ही आपको बताएंगे। मान लीजिए आपको आपके गुरु ने ओम नमः शिवाय दिया है, पंचाक्षरी मंत्र होता है। पंचाक्षरी मंत्र होता है नमः शिवाय, और जब हम उसमें ओम लगा देते हैं तो वो षडाक्षरी मंत्र बन जाता है, यानी कि 6 अक्षरों वाला मंत्र बन जाता है। मान लीजिए आपके गुरु ने आपको नमः शिवाय मंत्र दिया है। नमः शिवाय मंत्र की सिद्धि 5 लाख जप पे होती है, जो एक सामान्य सिद्धि मानी जाती है, जिसको एक पुरस्चरण भी कहा जाता है। यानी कि 5 लाख जप अगर आप नमः शिवाय का कर लेते हैं तो ये आपका एक पुरस्चरण पूरा हो जाता है, क्योंकि जितने बीज मंत्र होते हैं उसको उतने लाख से मल्टीप्लाई करने के बाद में जो संख्या आती है उतने जप करने पे एक पुरस्चरण माना जाता है। नमः शिवाय में 5 अक्षर हैं, तो इसको आप 1 लाख से मल्टीप्लाई करोगे तो ये 5 लाख की संख्या आएगी और इतने जप करने पे नमः शिवाय की सिद्धि होती है। लेकिन आपके गुरु ने इसको कितनी संख्या पे जप करके सिद्ध किया है, 11 लाख पे सिद्ध किया है या 1.25 लाख पे सिद्ध किया है या 5 लाख पे सिद्ध किया है या 7 लाख पे सिद्ध किया है या 21 लाख पे सिद्ध किया है, तो ये आपके गुरु के ऊपर निर्भर करता है। और जितने लाख पे सिद्धि उनको प्राप्त हुई होगी उतनी ही संख्या वो आपको बताएंगे, तो उतने ही जप आपको करने पड़ेंगे, तो आपका भी ये मंत्र सिद्ध होगा। जैसे कि अष्टाक्षर मंत्र है ओम नमो नारायणाय, ठीक है, ये भी 8 अक्षरों का मंत्र है और इस मंत्र का 8 लाख की संख्या में जप करने पे ये मंत्र सिद्ध होता है। तो आपके गुरु को इस मंत्र की सिद्धि कितने लाख पे प्राप्त हुई है ये उनके ऊपर निर्भर करता है। तो इसी प्रकार से हर मंत्र की सिद्धि अपनी अपनी अलग अलग संख्या पे निर्भर करती है। अलग अलग संख्या में जप करने से हर मंत्र की सिद्धि प्राप्त होती है। शाबर मंत्रों की सिद्धि अपनी एक अलग संख्या पे होती है। शाबर मंत्रों की सिद्धि जल्दी हो जाती है, जबकि बीज मंत्रों की सिद्धि थोड़ा सा समय लगता है इसको जप करने में। इसके पीछे कई कारण है। एक कारण तो ये कि शाबर मंत्र कीलित नहीं है, बाकी सभी मंत्र कीलित हैं, इसी कारण से शाबर मंत्र जल्दी सिद्ध होते हैं और अपना प्रभाव भी जल्दी दिखाते हैं। दूसरा, ये ग्रामीण भाषा में मतलब आम बोलचाल की भाषा में ये मंत्र होते हैं और हर कोई व्यक्ति इन मंत्रों का उच्चारण बड़ी ही सरलता के साथ कर सकता है, बड़ी ही आसानी के साथ कर सकता है। बीज मंत्रों के जप में लोगों के अंदर सबसे बड़ी कन्फ्यूज़न तो ये होती है कि बीज मंत्रों का उच्चारण कैसे किया जाए। जैसे कि एम बीज मंत्र है, ठीक है, इसको कुछ लोग एंग पढ़ते हैं, कुछ लोग एम पढ़ते हैं, तो लोगों के मन में ये कन्फ्यूज़न रहती है। तो इसके बारे में भी आपके गुरु ने जो भी आपको मंत्र दिया है, माता सरस्वती का दिया हो, माता काली का दिया हो, हनुमान जी का दिया हो, विष्णु जी का दिया हो, शिव जी का दिया हो, तो सारी चीज़ें आपको क्लियर कर लेनी चाहिए उनसे ही। उच्चारण कैसे करना है मंत्र का, मंत्र की सिद्धि कितनी संख्या पे होगी, मंत्र का प्रयोग कैसे किया जाए, अगर वो आपको ऐसी जानकारी नहीं देते हैं
तो मैं आपको एक प्रयोग बताता हूँ कि जब आपका मंत्र सिद्ध हो जाएगा, जैसे कि ओम नमः शिवाय को 5 लाख या 6 लाख पे सिद्ध किया जाता है, ये एक सामान्य सिद्धि मानी जाती है, मतलब कि एक पुरस्चरण पे। अष्टाक्षर मंत्र जो है ओम नमो नारायणाय, ये 8 लाख पे सिद्ध होता है। उसके बाद में ओम नमो भगवते वासुदेवाय द्वादशाक्षर मंत्र है, ये 12 लाख पे सिद्ध होता है। जो हमारा नवारण मंत्र है, नवाक्षरी मंत्र है, यानी कि ओम एम ह्रीम क्लीम चामुंडाय विच्चे, ये 9 लाख पे सिद्ध होता है, क्योंकि इसमें 9 अक्षर होते हैं, तो ये 9 लाख पे सिद्ध होता है। और इसी के साथ में जो शाबर मंत्र है, उनमें अलग अलग संख्या पे शाबर मंत्र भी सिद्ध होते हैं, अगर कोई आपको शाबर मंत्र प्रदान करता है। कोई शाबर मंत्र 11,000 पे सिद्ध हो जाता है, कोई 21,000 पे हो जाता है, कोई 5,000 पे सिद्ध हो जाता है, तो कोई कोई शाबर मंत्र 1,000 की संख्या पे सिद्ध हो जाते हैं, तो कोई कोई शाबर मंत्र 108 बार जपने पर भी सिद्ध हो जाते हैं। तो यहाँ पर बहुत सारे मंत्र है, हर मंत्र की अपनी एक संख्या है सिद्धि की। तो यहाँ तो मैं आपको अगर सारे मंत्र बताने बैठूंगा तो बहुत समय लग जाएगा। बाकी जो मेन मेन मंत्र है जो गुरु मंत्र के रूप में दिए जाते हैं वो मैंने आपको बता दिए। जो सबसे ज़्यादा गुरु मंत्र के रूप में गुरु मंत्र दिए जाते हैं, जैसे कि अष्टाक्षर मंत्र है भगवान विष्णु का, एक तो ये सबसे ज़्यादा दिया जाता है। और पंचाक्षरी मंत्र है जो भगवान शिव का, ये सबसे ज़्यादा दिया जाता है। इसके अलावा जो शाक्त संप्रदाय के लोग हैं वो कौन से मंत्र को देते हैं ये तो मैं जानता नहीं हूँ, लेकिन जो शाक्त संप्रदाय में सबसे शक्तिशाली मंत्र वो नवारण मंत्र को माना जाता है। देवी की उपासना के लिए नवारण मंत्र से श्रेष्ठ मंत्र कोई मंत्र नहीं है। और इसमें क्योंकि महासरस्वती, महाकाली, महालक्ष्मी तीनों की शक्ति समाहित होती है, तो ये मंत्र देवी की उपासना में सर्वश्रेष्ठ मंत्र माना जाता है। चाहे आप किसी भी देवी की आराधना कर रहे हो, किसी भी देवी की उपासना कर रहे हो, चाहे माँ तारा की कर रहे हो, माँ सरस्वती की कर रहे हो, माँ लक्ष्मी की, माँ काली की, किसी की भी साधना में आप इस मंत्र का जप करके सिद्धि प्राप्त कर सकते हो। इस मंत्र को जो भी व्यक्ति सिद्ध कर लेता है उसको सभी देवियां सिद्ध हो जाती हैं, ठीक है, क्योंकि ये मंत्र अपने आप में संपूर्ण परिपक्व है और इस मंत्र से सभी देवियों की सिद्धि प्राप्त होती है साधक को। तो शाक्त संप्रदाय में इस मंत्र को लोग देते होंगे, लेकिन मुझे इसकी जानकारी नहीं है। लेकिन वैष्णव संप्रदाय में और वैष्णव संप्रदाय में सबसे ज़्यादा यही मंत्र दिए जाते हैं। एक दूसरा आता है द्वादशाक्षर मंत्र, जो कि ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ये भी मंत्र बहुत ज़्यादा दिया जाता है। इसके अलावा और भी बहुत सारे मंत्र हैं, तो इन मंत्रों को आप लोग सिद्ध कर लेना। सिद्ध करने के बाद में प्रयोग कैसे करना है वो मैं आपको बता देता हूँ, अगर आपको प्रयोग नहीं पता हो। देखिए, अगर आप गुरु मंत्र को सिद्ध कर लेते हो तो छोटे मोटे कार्य तो आपके बिना कोई प्रयोग किए ही अपने आप ही पूर्ण हो जाते हैं, ठीक है। मतलब कि आपके मन में कोई भी इच्छा प्रकट हुई, आपके मन में कोई भी मतलब कामना प्रकट हुई कि मुझे फलानी चीज़ की आवश्यकता है, तो फलानी चीज़ आपको स्वतः प्राप्त हो जाएगी बिना कोई प्रयोग किए। छोटी मोटी चीज़ें आपकी बिना मांगे ही पूरी हो जाएंगी, आपको स्वतः प्राप्त हो जाएंगी। चाहे वो किसी के द्वारा आपको प्रदान कर दी जाए, चाहे वो स्वतः आप अपने आप खरीद करके ले आओ, चाहे वो स्वतः कैसे भी किसी भी माध्यम से आपको अपने आप वो चीज़ें मिल जाएंगी। लेकिन जो बड़ी चीज़ें होती हैं, बड़ी प्राप्ति आपको कोई करनी है, या कोई आपको शत्रु का नाश करना है, शत्रु का विध्वंस करना है, या फिर कोई बहुत बड़ा कार्य आपको सिद्ध करवाना है, तो उसके लिए संकल्प लेकर के मंत्र का जप किया जाता है। जैसे कि आपने गुरु मंत्र सिद्ध कर लिया है, मान लो ओम नमः शिवाय को आपने सिद्ध कर लिया 5 लाख या 6 लाख, षडाक्षर के रूप में किया है तो 6 लाख जपना है आपको। अगर पंचाक्षरी के रूप में किया है तो 5 लाख जपना है, आपका मंत्र सिद्ध हो जाएगा। उसके बाद में जो भी आपको कार्य करवाना है, मान लो आपको बहुत ज़्यादा आपके शत्रु परेशान कर रहे हैं, तो आपको संकल्प लेना है, भगवान शिव को प्रणाम करना है, अपने गुरु को प्रणाम करना है जिन्होंने आपको गुरु मंत्र प्रदान किया है। संकल्प लेकर के संकल्प में आपको बोलना है, मेरा नाम ये है, मेरे पिताजी का नाम ये है, मेरा गोत्र ये है, मैं इस स्थान पे रहता हूँ, मेरा ये कार्य है, मेरा अमुक नाम का शत्रु है, मुझे बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा है और मुझे इस शत्रु से मुक्ति दिलवाइए। इस प्रकार से आप संकल्प लेकर के संकल्प में आपको हाथ में 11 रुपये की दक्षिणा लेनी है, थोड़े से पुष्प लेने हैं, थोड़ा सा गंगा जल आपको ले लेना है। उसके बाद में लेने के बाद में अपने इष्ट के सामने, अपने गुरु के सामने वो संकल्प आपको समर्पित कर देना है उनको। उसके बाद में 11 माला आपको गुरु मंत्र की कर देनी है, आपका कार्य सिद्ध हो जाएगा। अगर धन प्राप्ति की आपकी कोई विशेष कामना है, वैसे तो आपको धन प्राप्ति होने लगेगी अपने आप ही, क्योंकि जिसने गुरु मंत्र सिद्ध कर लिया उसने सब कुछ सिद्ध कर लिया। गुरु मंत्र सर्वश्रेष्ठ मंत्र कहा जाता है। गुरु मंत्र से ऊपर कोई मंत्र नहीं होता, चाहे आपके गुरु ने 1 शब्द का मंत्र आपको दिया हो, चाहे 10 शब्दों का मंत्र दिया हो, चाहे उसमें
50 शब्दों का मंत्र हो। गुरु मंत्र से ऊपर कोई मंत्र नहीं होता और इसीलिए गुरु के द्वारा दिए गए मंत्र से हमें कल्याण की प्राप्ति होती है, मंगल की प्राप्ति होती है, धर्म अर्थ काम मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो इसमें अगर आपको कोई विशेष रूप से मान लो आपको कहीं से कोई मोटे अमाउंट की ज़रूरत है, आपका कोई शादी ब्याह का काम अटका हुआ है या कोई बहुत बड़ा कार्य है आपको करना है, उसके लिए आपको धन प्राप्ति की ज़रूरत है, आपको कहीं से 20 लाख 50 लाख की ज़रूरत है, तो उसके लिए आप संकल्प लेकर के गुरु मंत्र का अगर आप 11,000 की संख्या में जप करते हो तो आपका वो संकल्प पूरा होगा और वो जो जो आपकी कामना है वो आपकी पूरी हो जाएगी। अगर विद्या की प्राप्ति आपको करनी है तो विद्या की प्राप्ति छोटी मोटी तो आपको स्वतः होती रहेगी, लेकिन अगर अगर आप चाहते हो कि कोई बड़ी चीज़ मुझे करनी है, कोई बड़ी सक्सेस हासिल करनी है, तो उसके लिए भी आपको संकल्प लेकर के गुरु मंत्र का जप कर लेना है 11,000 या 21,000 की संख्या में। सिद्ध तो आपने पहले ही कर लिया है और उस मंत्र का प्रभाव आपको मिलता ही रहेगा, अपने आप ही धीरे धीरे मिलता ही रहेगा। लेकिन जब आप गुरु मंत्र को सिद्ध कर लो तो उसके बाद भी कम से कम 11 माला नियमित रूप से गुरु मंत्र की करनी पड़ती, ताकि आपको लाभ होता रहे। छोटा मंत्र है तो 11 माला करते रहिए, अगर कोई बड़ा मंत्र है तो आप 5 माला 7 माला या फिर 3 माला उसकी कर सकते हो। वैसे कम से कम 11 माला हर मंत्र की करनी चाहिए ताकि मंत्र का पूरा प्रभाव आपको देखने को मिल सके। तो इसके अलावा और भी कोई विशेष कार्य है आपका, कोई कहीं काम अटका हुआ है आपका, या कोई किसी प्रकार की बाधा आ रही है, कोई भूत प्रेत बाधा आपके ऊपर है, जैसे कि आपके परिवार के ऊपर कोई नकारात्मक शक्ति है, कोई नेगेटिव शक्ति, कोई भूत प्रेत चुड़ैल डाकनी शाकनी की कोई बाधा है, तो उसमें आप गुरु मंत्र का प्रयोग कर सकते हो। गुरु मंत्र से आप जल को अभिमंत्रित करके अगर उनके ऊपर छींटे मारोगे तो उनके अंदर की प्रेत बाधा खत्म हो जाएगी, नष्ट हो जाएगी। इसके अलावा अगर आप कहीं पे जा रहे हो, आपको कोई अपना कार्य सिद्ध करवाना है, आपका कोई काम ना हो रहा हो, तो आप गुरु मंत्र का 108 बार जप करिए और अपने दोनों हाथों में फूंक मारिए। उसके बाद में अपने दोनों हाथों को अपने मुख पे और अपने पूरे शरीर पे फेर लीजिए, आपके साथ में मोहिनी चल जाएगी। ठीक है, जब आप ऐसा कर लोगे तो गुरु मंत्र के प्रभाव से मोहिनी शक्ति जागृत हो जाएगी और जहाँ पे आप जाओगे वहाँ पे आपका कार्य सिद्ध हो जाएगा। आपने देखा होगा कि कई बार ऐसे लोग आपके सामने आते हैं जिनके अंदर एक अलग ही आकर्षण होता है, एक अलग ही सम्मोहन होता है, उनको देखते ही लोग मोहित हो जाते हैं। चाहे वो अच्छी बातें करे चाहे वो गलत बातें करे, लोग उनकी हाँ में हाँ मिलाने लगते हैं। तो ऐसा इसी वजह से होता है क्योंकि उनके साथ में मोहिनी शक्ति चल रही होती है और वो हर किसी को मोह लेती है। तो इसी प्रकार से आपका कोई भी कार्य होगा तो आप इसी प्रकार से संकल्प लेकर के और मंत्र का जप करके अपने कार्य को सिद्ध करवा सकते हो। कोई विशेष सिद्धि आपको प्राप्त करनी है तो गुरु मंत्र का अनुष्ठान आपको करते रहना लगातार। 1 पुरस्चरण कर लिया, 2 पुरस्चरण कर लिया, 3 पुरस्चरण कर लिया, हर पुरस्चरण पे आपको एक सिद्धि प्राप्त होती चली जाएगी। सबसे पहले गुरु मंत्र सिद्ध होगा, फिर उसके बाद में अगले पुरस्चरण में इष्ट देव की सिद्धि हो जाएगी, इष्ट के दर्शन हो जाएंगे, गुरु मंत्र से गुरु के दर्शन हो जाएंगे, आपकी कुंडलिनी शक्ति जागृत हो जाएगी, आपके सातों चक्र जागृत हो जाएंगे, आपको देव दर्शन होने लगेगा स्वतः ही। ठीक है, इसके अलावा आपके मुख से निकली हुई बातें सिद्ध हो जाएंगी। किसी के लिए कोई भी बात बोलोगे तो वो कार्य आपका सिद्ध हो जाएगा, पूर्ण हो जाएगा, चाहे वो असंभव ही क्यों ना हो। किसी को अगर आपने किसी गर्भवती किसी महिला को किसी भी प्रकार से संतान की प्राप्ति ना हो रही हो, अगर आप उनको आशीर्वाद दे दोगे कि आपको संतान प्राप्ति हो जाए तो उनको संतान की प्राप्ति हो जाएगी। इतनी शक्तियाँ होती हैं गुरु मंत्र में। तो ज़्यादा नहीं बोलूँगा, कितना ही बोलूँ उतना ही कम है गुरु मंत्र के बारे में। तो चलता हूँ, मिलूँगा आपसे अगली वीडियो में। अभी के लिए बस इतना ही। वीडियो को लाइक करना, वीडियो को शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलूँगा आपसे अगली वीडियो में। जय माता दी।